पर हम बीए प्रथम वर्ष विषय संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य का द्वितीय पत्र काव्य नाटक एवं कोश। अब तक हमने महाकाव्य रघुवंशम की चर्चा की और रघुवंशम के जो रचयिता है महाकवि कालिदास उनका परिचय प्राप्त किया। रघुवंशम की संक्षिप्त जानकारी हमने प्राप्त की। आज उसी रघुवंशम इस महाकाव्य की चर्चा हम आगे और करेंगे। महाकवि कालिदास द्वारा रचित यह रघुवंशम महाकाव्य जो 19 सर्गों में बटा हुआ है और जिसका उपजीव्य काव्य है पद्म पुराण एवं रामायण। इस महाकाव्य में मुख्य रस कौन सा है यह नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कई रसों का समन्वय प्राप्त होता है। वह श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस आदि हमें कई रस इसमें प्राप्त होते हैं। और इसमें कुल मिलाकर कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इसमें 31 राजाओं का वर्णन प्राप्त है, तो कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इसमें 29 राजाओं का वर्णन प्राप्त है। जो भी है, प्रारंभ में राजा दिलीप से होकर के अवसान अंतिम राजा अग्निवर्मा तक इसमें वर्णन प्राप्त होता है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित इस महाकाव्य के द्वितीय सर्ग को हम यहाँ विशेष रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में रखा गया यह द्वितीय सर्ग है। 19 सर्ग की कहानी हम संक्षिप्त में जानेंगे कि 19 सर्गों में किस रूप में बटा हुआ है। महाकवि कालिदास ने जो यह काव्य की रचना की है, इसका आधार जो है वह है पद्म पुराण और महाभारत। उसके आधार पर उन्होंने इसकी रचना और रामायण और पद्म पुराण के आधार पर उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की है। तो वहां जो कथा वस्तु प्राप्त होती है उससे कुछ भिन्नता रखते हुए उन्होंने इस कथा वस्तु को आगे बढ़ाया है। इसमें मनुवंश में उत्पन्न राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्मा तक पूरा वर्णन प्राप्त होता है। राजा दिलीप और फिर बाद में राजा रघु हो जाते हैं। राजा रघु के बाद दशरथ आदि, राम, इस रूप में ये सब राजाओं का वर्णन इसमें प्राप्त है। तो पहले से 9वें अंक तक हमें दिलीप, रघु, अज आदि ये जो राजा हैं इन राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। अर्थात पहले सर्ग से लेकर के 9th यानी 9वें सर्ग तक हमें इन राजाओं का यानी राजा दिलीप, राजा रघु, राजा अज, दशरथ, इन 4 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। और फिर 10वें से लेकर के 14वें तक यानी 10वें सर्ग से लेकर के 14वें सर्ग तक राम का जीवन पूरा हमें वहां वर्णित प्राप्त होता है। और 10वें से 14वें तक राम की कथा का वर्णन है। और फिर 15वें से लेकर के 19 तक उसमें राजा राम के जो पुत्र हैं कुश आदि, उन सब का वर्णन प्राप्त होता है। कुश से लेकर के अग्निवर्मा तक इसमें 19वें सर्ग तक इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो इस रूप में कुल मिलाकर इस 19 सर्गों में मनुवंशीय जो राजाएं हैं उन राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। और हम मुख्य रूप से यहाँ पर राजा दिलीप की चर्चा करेंगे जिनका द्वितीय सर्ग में वर्णन प्राप्त होता है। प्रथम सर्ग की थोड़ी कथा वस्तु को हम जानेंगे कि यह रघुवंश महाकाव्य जब प्रारंभ होता है, उस प्रारंभ में महाकवि कालिदास ने पार्वती और शिव जी की आराधना की। वागर था इव संपृक्तौ, इस श्लोक से प्रारंभ करते हुए उन्होंने वहां पर शिव और पार्वती की पूजा की और शिव और पार्वती की अर्चना कर उनके प्रति अपना श्रद्धा भाव को व्यक्त कर वे आगे इस कथावस्तु को यह बताते हैं कि मनुवंशीय राजा दिलीप एक बार इंद्र की सेवा में गया हुआ था। पुनः जब वह वहां से लौट रहा होता है, तब बीच में उसे जब वह पुनः अपने पृथ्वी तल पर अपने राज्य भवन में लौट रहा होता है, तब राजा दिलीप को रास्ते में कामधेनु गाय जो कल्पवृक्ष के नीचे बैठी हुई थी वह प्राप्त होती है। लेकिन जो राजा दिलीप होता है वह अपनी यात्रा के दौरान यानी स्वर्ग से जब पृथ्वी पर आ रहा होता है, तब उसने उस जो कामधेनु गाय थी उसको नहीं देखा और उसके प्रति जो श्रद्धा भाव और प्रदक्षिणा जो उनको देनी थी वह उसने नहीं दी। और उस कारण से वह कामधेनु गाय राजा दिलीप को श्राप दे देती है कि तुम जब तक मेरी पुत्री की सेवा नहीं करोगी
तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इस रूप में उसे श्राप दे देती है। यह श्राप देने पर भी इस श्राप को राजा दिलीप नहीं सुनता है, ना ही उनका जो सारथी साथ में होता है वह भी नहीं सुनता है, क्योंकि आकाश गंगा में वहां जो दिग्गज हाथी थे उनकी चिंगार इतनी जोर से थी कि जब कामधेनु गाय ने इस शाप को दिया तो वह किसी को सुनाई नहीं दिया। और इस रूप में राजा दिलीप अपने घर लौट आ जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता है कि उनके यह शाप उनको प्राप्त हुआ। और कुछ समय व्यतीत होने के बाद वे अपने गुरु आश्रम जाते हैं, अर्थात वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं। और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आते हैं, यहाँ तक जो वर्णन प्राप्त होता है वो है प्रथम सर्ग में। अब राजा जो है वह ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आता है और वहां से द्वितीय सर्ग प्रारंभ होता है। राजा जब अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ ऋषि आश्रम में पहुंचता है तो वह ऋषि वशिष्ठ को एवं अरुंधति को वंदना कर उनके प्रति उनको प्रणाम कर और उनसे यह बात कहते हैं कि हम यहाँ पर आपसे कुछ समाधान प्राप्त करने आए हैं। तब वशिष्ठ जो ऋषि हैं उन्हें ज्ञात था कि राजा दिलीप क्यों आए हैं। तब वशिष्ठ ने राजा दिलीप को कहा कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो राजा दिलीप ने कहा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका कारण नहीं पता। तब राजा जो ऋषि वशिष्ठ हैं वे उसे उस घटनाक्रम को सुनाते हैं कि तुम्हें श्राप मिला हुआ है, कामधेनु गाय ने तुम्हें श्राप दिया है कि जब तक तुम उसकी पुत्री नंदिनी की सेवा नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। और यह श्राप देने का कारण यह बना कि जब तुम इंद्र के स्वर्ग से पुनः पृथ्वी पर लौट रहे थे तब तुमने वहां उस कामधेनु गाय की प्रदक्षिणा नहीं दी, और कामधेनु गाय को प्रदक्षिणा न देने के कारण वह क्रुद्ध हो गई और क्रुद्ध होकर रुष्ट होकर उसने तुम्हें यह शाप दिया है। तो राजा दिलीप कहता है कि अब क्या किया जाए। तब ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि तुम यहाँ आश्रम में रहकर कामधेनु की जो पुत्री है वह नंदिनी वह मेरे यहाँ पर है, तुम उस पुत्री की सेवा करो। बस इतना कहने पर राजा ने उस बात को स्वीकार कर लिया। राजा ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा को स्वीकार कर वह अपने सेवा भावना के साथ उस नंदिनी की सेवा में संलग्न हो गया। और उसकी जो सेवा भावना थी राजा दिलीप की, उसी का वर्णन इस द्वितीय सर्ग में प्राप्त होता है। तो संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु में हमें मुख्य रूप से ये 4 चीजें प्राप्त होती हैं कि राजा दिलीप के द्वारा की गई गौ सेवा का वर्णन इसमें प्राप्त है। दूसरा बात कि इसमें राजा दिलीप की नंदिनी के द्वारा परीक्षा ली गई और उस परीक्षा का भी वर्णन प्राप्त होता है। तीसरा, इस द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु में सिंह और राजा का संवाद प्राप्त होता है। और चौथे पॉइंट के रूप में संतान प्राप्ति का वर भी प्राप्त इनमें इसी द्वितीय सर्ग में प्राप्त होता है। तो द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु जो हम सुन रहे थे वह इस रूप में थी कि राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ से मिलता है और वह संवाद को ज्ञात करता है कि उसे शाप मिला है और अब वह उस कामधेनु गाय की सेवा में दत्तचित्त हो जाता है। और उसकी सेवा का वर्णन करते हुए यहाँ पर कई श्लोक वर्णित हैं, जिसको हम कुछ श्लोकों के और कुछ उनके अर्थ को हम समझेंगे। जैसे कि राजा जब वह नंदिनी बैठती तो वह बैठता, जब वह नंदिनी उठती तो वह उठता, जब नंदिनी चल पड़ती, वह नंदिनी गाय जब चल पड़ती तब राजा चल पड़ता। उसकी सेवा में राजा इतना जागरूक था कि सुबह उठते ही जब वह गाय उठ जाती तो उसके साथ साथ वह उठ जाता और उस गाय के बछड़े को ला करके उस नंदिनी गाय के पास ले आता उसके बछड़े को और दूध पिलाकर पुनः उस बछड़े को अपनी जगह पर बांध लेता और उस गाय की सेवा में वह उसे जंगल ले जाकर उसको स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ देता। स्वतंत्र रूप में विचरण करने के लिए छोड़ने के साथ साथ वह यह भी ध्यान रखता कि इस गाय के चलते वह उस गाय के चलते समय उसके पीछे पीछे चलता। वह यह ध्यान रखता कि उस गाय को किसी प्रकार की यानी उस नंदिनी को किसी प्रकार का कोई कष्ट का अनुभव न हो, इसलिए वह पूर्ण जागरूक रहता।
कहा जाता है कि जब जब उसे कभी कोई खुजली आ जाती शरीर पे तो वह उसको खुजलाने के लिए शुरू कर दा। यदि उसको मच्छर आसपास, मक्खी मच्छर उसके आसपास गुनगुनाते तो वह मक्खी मच्छर को उड़ाने का प्रयास करता। इस रूप में राजा दिलीप ने उसकी सेवा की। इतना ही नहीं, राजा दिलीप जब नंदिनी की सेवा में लग जाता है तो वह अपने सेवकों को अर्थात सैनिकों को और अपनी पत्नी सुदक्षिणा को, दोनों को ही अपने स्थान पर लौटा देता है। वह यह कहता है कि मैं एक क्षत्रिय हूं और जब मैं किसी की रक्षा कर रहा हूं तो मुझे किसी और को मेरे साथ सहयोग देने की अपेक्षा नहीं है। मैं इस कार्य को स्वतः कर सकता हूं क्योंकि यह कार्य मुझे सौंपा गया है। और इस भावना के साथ राजा दिलीप एकदम अत्यंत भावों के साथ वह नंदिनी की सेवा करता है। यहाँ रानी सुदक्षिणा भी पूर्ण रूप से उस नंदिनी की सेवा में लगी हुई थी। जब वह नंदिनी प्रातः जब जंगल की ओर जाने के लिए तैयार थी तो जब वह तैयार रहती है तब उसकी पूजा करती है। और पुनः जब वह नंदिनी अपने जंगल की यात्रा से पुनः लौट आती है, अर्थात वह जब जंगल में घूम करके जब पुनः शाम को लौट आती है तो सायंकाल की पूजा उसकी करती है। इतना ही नहीं, वह राजा दिलीप के साथ ही उस नंदिनी की सेवा में रात भर जागती रहती हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं कि राजा दिलीप का गो सेवा वर्णन इसमें इतना अच्छा प्राप्त होता है कि ऐसा लगता है कि एक राजा होकर के भी उसने इतने जागरूकता के साथ एक नंदिनी की एक प्राणी यानी गौ की सेवा की। और फिर यहाँ एक दिन इस तरह सेवा करते करते 21 दिन बीत जाते हैं। 21 दिन की बीत जाने पर अगले 22वें दिन सवेरे उस नंदिनी के मन में आता है कि क्यों नहीं मैं राजा दिलीप की सेवा की परीक्षा लूं। उसने इतने मनोयोग से मेरी सेवा की है तो अब उसकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। परीक्षा के लिए वह एक माया जाल रचती है। नंदिनी जंगल में विचरण करते हुए यानी चरते हुए एक बार हिमालय की गुफा में चली जाती है और गुफा में चले जाने के बाद यहाँ राजा दिलीप बाहर खड़े हुए वह हिमालय के आसपास के पर्वतों को और वृक्षों को देख रहा था, उनके दृश्य को देख रहा था। और यहाँ नंदिनी गुफा में चली जाती है और फिर उसकी जोर से आवाज आती है और वहां जब उसकी आवाज आती है तो राजा दिलीप उसे देखने के लिए जाता है तो ज्ञात होता है, देखता है वह कि राजा इस नंदिनी की गौ को या नंदिनी धेनु को इस एक सिंह ने अपने पिंजर में ले लिया है, अर्थात उसके ऊपर एक सिंह ने आक्रमण कर लिया है। इसे देखकर राजा दिलीप क्रुद्ध होते हैं। वे नंदिनी को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह जैसे ही उसको बचाने के लिए जब अपने पास बंधे हुए जो बाण थे उन बाण को निकालकर वो जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करता है, इतने में ही उसके हाथ चिपक जाते हैं, बाण से उसके हाथ चिपक जाते हैं। और इस बाण से हाथ चिपकने पर वह दुखी होता है। वह सोचता है कि क्यों मेरे हाथ से ये बाण निकल नहीं रहे हैं, मेरे हाथ क्यों चिपक गए हैं। इतने में ही मनुष्य की वाणी में वह सिंह बोल पड़ता है और कहता है कि हे राजन, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि मैं इस हिमालय पर्वत की इस गुफा का रहने वाला हूं और मैं भगवान शिव का सेवक हूं और भगवान शिव के कहने पर ही मैं यहाँ रह रहा हूं। वह अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं भगवान शिव का सेवक कुंभोदर नाम का सेवक हूं और भगवान शिव ने मुझे यहाँ पर इस गुफा के सामने जो ये देवदारू वृक्ष है, इस वृक्ष की रक्षा के लिए यहाँ पर नियुक्त किया है। वह आगे और सिंह राजा को बताता है कि इस देवदारू वृक्ष के पास जो भी प्राणी आता है वह मेरे भक्षण के योग्य हैं, ऐसे भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया है। अतः ये नंदिनी अब मेरे भक्षण के लिए, मेरे भक्षण का पात्र बनी हुई है, इसलिए तुम इसे बचा नहीं सकते। राजा दिलीप जब इस बात को सुनता है तो उसे लगता है अच्छा ये सब शिव की माया है, अतः मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वह अपने में जो ग्लानि का अनुभव कर रहा होता है कि मैं नंदिनी गाय को बचा नहीं पा रहा हूं, उस ग्लान भावना से वह किंचित दूर हो जाता है
और वहां सिंह उसे कहता है कि तुम चले जाओ, कि मैं इस नंदिनी का भक्षण तो मैं करके ही रहूंगा। तब राजा दिलीप उस सिंह से कहता है कि तुम इस नंदिनी को छोड़ दो और मेरे शरीर को अपना आहार, मेरे शरीर को अपने आहार के रूप में ग्रहण करो। जब इस बात को सिंह सुनता है तो सिंह उसके ऊपर एक हास्य रूप में हंसते हुए उसे कहता है कि तुम कितने मूर्ख हो कि एक गौ के लिए अपना शरीर, यश धन रूप ये शरीर को तुम इस रूप में व्यर्थ करना चाहते हो। तब राजा दिलीप के ये शब्द सुनने पर वो कुछ कहना चाहता है, इतने में सिंह और कहता है कि हे राजन, क्या तुम महामूर्ख हो कि एक नंदिनी के लिए तुम इसको, एक नंदिनी, एक गाय के लिए तुम अपने इतने प्रजाओं का रक्षक, तुम राजा अपना शरीर त्यागना चाहते हो? यह मूर्खता की बात लगती है। और दूसरी बात, तुम अपने शरीर को त्याग करके तुम जो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है उससे भी तुम च्युत हो रहे हो। तब राजा दिलीप पुनः अपने इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए वह संवाद में यह कहता है उस सिंह को कि हे सिंह, मैं एक सेवक के रूप में अब यहाँ हूं और मैं एक राजा हूं, तो यह मेरा क्षत्रिय धर्म है कि मेरे आश्रय में रही हुई जो चीज है उसकी रक्षा मुझे करनी चाहिए, और इस रूप में मैं इस कामधेनु की रक्षा करना चाहता हूं। और रही बात मेरे यश धन की और मेरे इस शरीर की, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भौतिक शरीर मेरे लिए उपयोगी नहीं है जितना मेरे लिए यश शरीर उपयोगी है। और इस भौतिक शरीर के चले जाने पर भी यश शरीर हमेशा बना हुआ रहेगा, अतः मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि ये मेरा शरीर चला जाएगा। और वह आगे यह भी कहता है कि मैं अपने गुरु के प्रति, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करने वाला मैं उनकी इस गो को इस रूप में कहीं पर संकट में छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु जब प्रसन्न है तो सब कुछ अच्छा है। इस रूप में राजा दिलीप और सिंह का संवाद चलता है। अंत में राजा दिलीप किसी रूप में उस सिंह को मना ही लेते हैं और वे ये कहते हैं उस सिंह को कि तुम और मैं अब इस जंगल में एक दूसरे को मिलकर के मित्र बन गए हैं। और मित्र की बात या प्रार्थना को सुनता है। अतः हे सिंह, तुम मेरे शरीर को अपना आहार रूप में ग्रहण करो। अंत में सिंह इस बात को मान लेता है और राजा दिलीप उस सिंह के सामने झुक जाता है, अपने मस्तक को नीचे कर लेता है कि तुम मुझे अपने मांस भक्षण यानी आहार के लिए ग्रहण करो। इतने में ही एक आवाज निकलती है। वह आवाज यह नंदिनी की होती है, जो मनुष्य रूपों की वाणी में बोलती है कि हे पुत्र यानी हे राजन, उठो, तुम्हारी जो परीक्षा ली गई थी तुम उससे उत्तीर्ण हो गए हो, मांगो तुम्हें जो वर प्राप्त करना है, जो वरदान प्राप्त करना है। तब वह राजा उस नंदिनी से कहता है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति, मेरे ही जैसे पुत्र की प्राप्ति मैं चाहता हूं। और इस रूप में इस बात को सुनकर के नंदिनी उसे वरदान देती है कि तथास्तु, तुम्हें जैसी इच्छा हो तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, और मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से और तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हुई हूं। इस रूप में वरदान प्राप्त कर राजा दिलीप पुनः वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में लौट आता है, नंदिनी गाय को साथ लेकर लौट आता है और वहां वशिष्ठ को एवं अपनी पत्नी रानी सुदक्षिणा को पूरी बात, पूरा वृत्तांत सुना देता है। और इस रूप में वहां नंदिनी इस दृष्टांत को सुनाकर रानी सुदक्षिणा बहुत प्रसन्न होती है और ऋषि वशिष्ठ भी प्रसन्न होते हैं। और इस पर अब रानी सुदक्षिणा उस वर प्राप्ति के लिए जिस रूप में कामधेनु ने राजा दिलीप को कहा था कि मेरे दूध को तुम पत्ते के दोने में लेकर के पी लेना, इस रूप में जो उसको कहती है उसी रूप में सुदक्षिणा उस नंदिनी की पूजा अर्चना कर उस दूध को पत्ते में दूह कर उसे पी लेती हैं और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस रूप में इस कहानी का, इस घटनाक्रम का, इस कथा वस्तु का अवसान होता है। तो इस द्वितीय सर्ग में यह पूरी घटना इस रूप में वर्णित है। और जब वह गर्भवती होती है और वह पुनः अपने राज्य में राजा दिलीप के साथ, राजा दिलीप और सुदक्षिणा पुनः अपने राज्य लौट जाते हैं। इस रूप में यह पूरा घटनाक्रम द्वितीय सर्ग की यह कथा वस्तु प्राप्त हमें होती है। हमने कथा वस्तु की चर्चा की। अब
इस कथावस्तु का जो हमने हिंदी अर्थ तो कर लिया है, हमने इस कथावस्तु को समझ लिया है, लेकिन श्लोकों के माध्यम से किस रूप में महाकवि कालिदास ने इसकी प्रस्तुति दी है उसको समझना है, उसको पढ़ना है। हम रघुवंशम महाकाव्य को पढ़े तो हमें कुछ नियमों को ध्यान रखना होगा, और यह नियम केवल हमें पढ़ने के लिए ही नहीं, परीक्षा के दौरान भी हमें इन नियमों को ध्यान रखना है। क्योंकि जब जब हम कोई भी श्लोक पढ़े तो हमें उसका सप्रसंग व्याख्या पता रहनी चाहिए, यानी उस पर्टिकुलर श्लोक से वो पर्टिकुलर श्लोक किस प्रसंग में कहा गया है, किससे कहा गया है और उसमें क्या बात कही गई है, इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम चाहे परीक्षा में जब इस प्रश्न को प्राप्त करें या इस प्रश्न का उत्तर देते हो, या फिर हम जब इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो हमें इन नियमों को, सप्रसंग व्याख्या के कुछ नियम हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। वे नियम है कि हम जब जब कोई श्लोक पढ़े तो उसका प्रसंग क्या है, और फिर उस श्लोक का अन्वय हम करें, फिर उस श्लोक के जो शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ ले, हिंदी में उसका अर्थ समझे, और अर्थ समझने पर उसका हिंदी में अनुवाद यानी हिंदी में उसकी व्याख्या की जाए, और उस श्लोक से संबंधित क्या विशेष बात हुई है उस बात को स्पष्ट करना होता है या स्पष्ट रूप में समझना होता है। तो इस रूप में हमें इन 5 नियमों को ध्यान रखना होगा। तो हम यहाँ पर कुछ श्लोकों की यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे आप यहाँ सामने देख रहे हैं कि यह द्वितीय सर्ग का प्रथम श्लोक है। श्लोक इस रूप में है, अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशोधनो धेनु मृषेर मुमोच। इस रूप में यह श्लोक प्राप्त हमें प्रथम श्लोक प्राप्त होता है। प्रसंग, यह श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित इस रघुवंशम के द्वितीय सर्ग से लिया गया है, और इस श्लोक में महाकवि कालिदास वर्णन कर रहे हैं राजा दिलीप के द्वारा की जाने वाली सेवा का। इसमें महाकवि कालिदास उस समय का वर्णन कर रहे हैं कि जब राजा दिलीप और पत्नी सुदक्षिणा यानी रानी सुदक्षिणा के द्वारा पूजित नंदिनी को वन में चराने के लिए चले, तो उस समय का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तो हम प्रसंग के रूप में आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रातः काल राजा दिलीप पत्नी सुदक्षिणा के द्वारा पूजित नंदिनी को वन में चराने के लिए चले, और महाकवि कालिदास उसी समय का वर्णन करते हैं। अन्वय, अतः प्रजानाम अधिपः, हम अन्वय करते हैं, जैसे कि हमने अपने पूर्व कक्षा में या पूर्व लेक्चर में भी चर्चा की थी, इस नियमों को बताया था कि जब जब आप कोई संस्कृत का अर्थ करते हैं या अन्वय करते हैं या उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें विभक्ति, क्रिया, कर्ता, कारक, इन सबको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर भी हम देखें, जब अन्वय कर रहे हैं तो क्रिया और कर्ता को हम जान ले, फिर उनके विशेषण जो है उनको समझ ले, तो अन्वय करने में सरलता हो सकती है। अथः, अब इस श्लोक में अथ शब्द है, ये अव्यय के रूप में है। प्रजानाम अधिपः यानी प्रजानाम अधिपः, एक तो ये शब्द हो गया। अन्वय के रूप में जो प्राप्त होता है कि अथ यशोधनः प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम प्रति पीत प्रतिबद्ध वत्साम ऋषेः वनाय मुमोच। तो अथ हम सबसे पहले देखें कि यशोधनः प्रजानाम अधिपः, ये दोनों राजा के विशेषण हैं, यानी राजा के लिए, ये दोनों राजा के लिए प्रयुक्त किए गए शब्द हैं। यशोधनः, यश का जो यश ही जिसका धन है वह कौन है? राजा दिलीप। और प्रजानाम अधिप, जो प्रजाओं का स्वामी है वह प्रजानाम अधिप कौन हुआ? राजा दिलीप। तो यशोधनः प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित, प्रभाते यानी सुबह के समय में, प्रातः काल में, फिर जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम और पीत प्रतिबद्ध वत्स्याम ऋषे है। यहाँ पर उस नंदिनी का यहाँ ये दोनों नंदिनी के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। तो इसमें जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम और पीत प्रतिबद्ध वत्साम ऋषे है, वनाय मुमोच, उसको वन के लिए छोड़ दिया। ऋषे है धेनु, वनाय मुमोच, वहां इस अन्वय में धेनु शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वह धेनु शब्द का भी प्रयोग होगा। तो उस धेनु को मुमोच। तो अथ यशोधन, इसका शब्दार्थ हम देखें, अथ का अर्थ हो गया इसके बाद। अथ के कई अर्थ होते हैं, यहाँ पर जो अर्थ है वह यह है कि इसके बाद, यानी रात बीतने के बाद,
यानी रात्रि बीतने के बाद यशोधनः मान असम्मान को ही धन मानने वाले प्रजानाम अधिपः यानी प्रजाओं के अधिपति महाराज दिलीप प्रभाते यानी सुबह के समय में जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यम, जाया यानी सुदक्षिणा यानी पत्नी सुदक्षिणा के प्रतिग्राहित गंधमाल्यम, धर्म पत्नी सुदक्षिणा द्वारा दी हुई चंदन और गंधमाला को स्वीकार करने वाली, और पीत प्रतिबद्ध वत्साम यानी दूध पीने के बाद जिसके बछड़े को बांध दिया गया है, पीत यानी पी लिया है, प्रतिबद्ध वत्साम, वत्सम यानी बछड़े को, प्रतिबद्ध फिर बांध लिया है, तो दूध पीने के बाद जिसके बछड़े को बांध लिया गया है, ऐसे ऋषि है। उस महर्षि, ऋषि कौन हो गए? वशिष्ठ। उस ऋषि महर्षि कुलगुरु वशिष्ठ जी की धेनु नंदिनी गाय को वनाय वन के लिए यानी चतुर्थी विभक्ति वन में चराने के लिए मुमोच खूंटे से खोल दिया। तो इस अन्वय का हम अर्थ देखें, अनुवाद जो हम करेंगे तो रात्रि बीतने के बाद, अथ यानी रात्रि बीतने के बाद, यशोधनः यश यानी मान और सम्मान के ही धन मानने वाले, प्रजानाम अधिपः प्रजाओं के अधिप महाराज दिलीप, सुबह प्रभाते सुबह के समय में, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम यानी धर्म पत्नी सुदक्षिणा द्वारा दी हुई चंदन और माल्य को स्वीकार करने वाली, और उसका एक और विशेषण है उस धेनु का, वह है पीत प्रतिबद्ध वत्साम, और जिसके बछड़े को दूध पिलाने के बाद उसके यथोचित स्थान पर बांध लिया गया है। ऐसे महर्षि धेनु यानी ऐसे ऋषि की जो धेनु है वह नंदिनी गाय को वन में चराने के लिए मुमोच छोड़ दिया। तो इस रूप में यह इसका अनुवाद है। और विशेष रूप में हम ये देख सकते हैं कि इसमें मूल रूप से इस पूरे द्वितीय सर्ग में हमें उपजाति छंद का प्रयोग प्राप्त होता है। तो हम विशेष में यह लिख सकते हैं कि इसमें उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है, और इसमें यह विशेषता रही है, यह बताया गया कि दिलीप सुबह उठते ही धेनु के प्रति अपनी सेवा भावना में संलग्न हो जाते हैं, और सुदक्षिणा भी उस राजा दिलीप के साथ इस कार्य में संलग्न हो जाती है। इस रूप में इस श्लोक में इसका वर्णन प्राप्त होता है। यदि कोई अलंकार का प्रयोग हुआ हो तो हम उस अलंकार का भी प्रयोग कर सकते हैं, या किसी प्रकार का कोई समास का प्रयोग है तो उसको भी हम विशेष इसके अंतर्गत बताया जा सकता है। तो इस रूप में इस श्लोक की हमने यहाँ चर्चा की। इसी रूप में हम कुछ और श्लोक की चर्चा कर सकते हैं, जैसे यह वाला एक और द्वितीय, ये दूसरा एक और श्लोक है, यह छठा श्लोक है इसी द्वितीय सर्ग का। इस श्लोक में यह श्लोक इस रूप में चलता है, आस्वाद वद्भिः कवलैस्त्रिणानां कंडूयनैर्दंश निवारणैश्च अव्याहतैः स्वैर्गतैः स तस्याः सम्राट समाराधन तत्परो भूत। तो यहाँ पर राजा दिलीप की ही सेवा का वर्णन महाकवि कालिदास कर रहे हैं। प्रसंग में हम पुनः ये देख सकते हैं कि प्रसंग में यही लिखा जाएगा कि यह महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से लिया गया श्लोक है। और इस श्लोक में महाकवि कालिदास राजा दिलीप के द्वारा की जाने वाली सेवा का वर्णन करते हुए कहते हैं, और इसका अन्वय सम्राट स आस्वाद वद्भिः तृणानां कवलैः कंडूयनैः दंश निवारणैः अव्याहतैः स्वैर्गतैः च तस्या समाराधन तत्परः अभूत। तो इस अन्वय में हम देखें कि उस नंदिनी के लिए और उस राजा दिलीप के द्वारा की गई सेवा का वर्णन किस रूप में किया गया कि सम्राट सह वह राजा दिलीप आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः कंडूयनैः दंश निवारणैः अव्याहतैः स्वैर्गतैः, ये सब उस राजा दिलीप के द्वारा जो सेवा की जा रही है उसी का वर्णन करते हुए सारे शब्द हैं कि इस रूप में राजा दिलीप तस्याः उस धेनु की समाराधन तत्परः मतलब उसकी सेवा करने में तत्पर था। हम इसके अर्थ करेंगे शब्दों के। सम्राट वह चक्रवर्ती, सम्राट अर्थात चक्रवर्ती, स राजा दिलीप यानी चक्रवर्ती राजा दिलीप,
आस्वादवद्भिः यानी स्वादिष्ट को खिलाने, तृणानाम यानी तृण यानी घास यानी कोमल घासों के, कवलैहि यानी ग्रासों को, यानी घास के ग्रासों को, जो स्वादिष्ट घास है उनके ग्रासों को वह उस धेनु को खिलाता है। कंडूयनहि यानी शरीर खुजलाने, दंश निवारणी, दंश यानी मच्छर यानी जो डांस जो ये सब मच्छर आदि होते हैं, तो डांस आदि वन के मक्खी मच्छरों को दूर करने, दंश यानी डंक लगाना, तो दंश मच्छर, तो इन सब डंस आदि वन के मक्खी मच्छरों को दूर करने। फिर अव्याहतहि यानी बाधा रहित, स्वैरगतहि यानी स्वच्छंद घूमने के लिए, घूमने फिरने की सुविधा देने के द्वारा, तस्याह उस नंदिनी की, समाराधन तत्परः सेवा में तत्परता से संलग्न हुए यानी अभूत संलग्न हुए। तो इसका अनुवाद इस रूप में होगा कि सकल भूमंडल के चक्रवर्ती अधिपति राजा दिलीप कोमल घासों के स्वादिष्ट ग्रासों को खिलाने, शरीर खुजलाने, डंस आदि वन के जो मक्खी मच्छर उनको उड़ाने, दूर करने तथा बाधा रहित स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने की सुविधा देने के द्वारा नंदिनी गो की सेवा में तत्परता से संलग्न हुए। इस रूप में इस श्लोक में महाकवि कालिदास स्पष्टता से प्रत्येक क्रिया, राजा दिलीप के द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया का वर्णन किया है कि किस रूप में राजा दिलीप एक एक क्रिया कर रहे हैं, एक एक प्रयास, मतलब उनके द्वारा किया गया सेवा का एक एक पन्ना इसमें बताया गया है कि वह मच्छरों को उड़ा रहे हैं, उसको घास खिला रहे हैं, उसके शरीर को खुजला रहे हैं, उसको स्वच्छंदता पूर्वक घूमने के लिए उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। इस रूप में राजा दिलीप कितनी जागरूकता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा उस नंदिनी की सेवा में संलग्न है। तो इस रूप में यह इस श्लोक की विशेष बात है और इसमें उपजाति छंद हैं। इस रूप में हमने 2 श्लोकों की यहाँ चर्चा की और कुछ श्लोक है जिनकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो यहाँ आपने जाना कि जब कभी आप किसी श्लोक की व्याख्या करो या जब कभी आप किसी श्लोक को पढ़ रहे हो तो उसका प्रसंग और उसका अन्वय हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। अन्वय आने पर उसके शब्दार्थ भी हमें बरोबर से जानने चाहिए ताकि हम हिंदी का अनुवाद सुव्यवस्थित कर सके। तो इस रूप में हमने रघुवंशम महाकाव्य की द्वितीय सर्ग की आज उसके कथावस्तु की चर्चा की, कथावस्तु को जाना और उसमें दिए गए जो श्लोक है उनके कुछ 1-2 श्लोकों की हमने यहाँ चर्चा की कि उसे किस रूप में पढ़ना चाहिए। तो ये आपके लिए सुविधा हो सकती है कि आप इन 2 श्लोकों के माध्यम से जान सके होंगे कि किस रूप में हमें श्लोकों का अर्थ करना है। इसी भावना के साथ ओम अर्हं।